रेलवे ग्रुप डीजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 56। क्वेश्चन 1। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। ए 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 1 वर्ष के अंदर, डी 6 माह के अंदर। आंसर ए 1 माह के अंदर। क्वेश्चन 2। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ए 4 अप्रैल 1951, बी 20 जून 1951, सी 27 अप्रैल 1951, डी 23 दिसंबर 1951। आंसर बी 20 जून 1951। क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन 4। हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी कोई निर्दिष्ट सूची नहीं। आंसर बी समवर्ती सूची। क्वेश्चन 5। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? ए सैनिक शासन के लिए, बी तानाशाही के लिए, सी लोकतंत्र के लिए, डी उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। आंसर सी लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन 6। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है? ए भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं, बी संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनका कोई निश्चित विचार नहीं है, सी समूहों का भारत में न तो स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 7। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? ए दूसरी, बी 5वीं, सी 8वीं, डी 10वीं। आंसर डी 10वीं। क्वेश्चन 8। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? ए 14वां, बी 18वां, सी 22वां, डी 35वां। आंसर बी 18वां। क्वेश्चन 9। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, सी मौलिक कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन 10। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ए 73वां, बी 74वां, सी 71वां, डी 72वां। आंसर बी 74वां। क्वेश्चन 11। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी संवैधानिक उपचार, सी संपत्ति, डी धर्म की स्वतंत्रता। आंसर सी संपत्ति। क्वेश्चन 12। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ए सत्ता के केंद्रीयकरण पर, बी सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, सी प्रशासक व जनता के सहयोग पर, डी उपर्युक्त सभी पर। आंसर बी सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। क्वेश्चन 13।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए. केंद्र सरकार, बी. राज्य सरकार, सी. जिला न्यायाधीश, डी. चुनाव आयोग। आंसर बी. राज्य सरकार। क्वेश्चन 14। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है? ए. ग्राम पंचायत, बी. जिला परिषद, सी. पंचायत समिति, डी. सहकारी समिति। आंसर सी. पंचायत समिति। क्वेश्चन 15। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? ए. पदेन सदस्य, बी. सहयोगी सदस्य, सी. सहयोजित सदस्य, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर डी. उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 16। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? ए. 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, बी. 2 अक्टूबर 1959 नागौर, सी. 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद, डी. 3 दिसंबर 1960 भोपाल। आंसर बी. 2 अक्टूबर 1959 नागौर। क्वेश्चन 17। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए. भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी. इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन 18। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए. कानपुर, बी. मुंबई, सी. फैजपुर, डी. लाहौर। आंसर सी. फैजपुर। क्वेश्चन 19। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सच्चिदानंद सिन्हा, सी. बी. आर. अंबेडकर, डी. सी. राजगोपालाचारी। आंसर बी. सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 20। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. के. एम. मुंशी, सी. डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू। आंसर ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।